अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। स्मृति पटल पर अंकित हृदय पटल पर आज भी जीवंत उस पुराने समय का याद करते हुए लल्ला भगत जी कहते हैं, आहा क्या दिन थे वे, जब उनके दर्शन, उनसे वार्तालाप और उनका साक्षात संग सुलभ था। वे 48-48 घंटे का कीर्तन करवाया करते थे। ढोलक बजाने वाले जयपाल सिंह की अंगुली में खून निकल आता था। हमारी कीर्तन पार्टी को खूंटा ठोक पार्टी कहते थे। 4-4, 5-5 घंटे गाने वाले बैठा करते थे। मौनी बाबा ने जो बताया बहुत से उस पर न चल सके। साधना के दौरान वे पूछा करते थे, अरे का होई हो। वे चाहते थे कि साधक स्वयं अनुभव करे। वे कहा करते थे, जब तक सामने न टकराए, साक्षात अनुभव न हो जाए, मानिए मत। लाला भगत जी कहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो 3.5 महीने में इन्हें वो चीज़ हासिल हो गई जिसके लिए गुरु जी ने तप कराया। यह गुरु जी मौनी बाबा की ही देन है कि इनके पास जो लोग आते उन्हें विवाह के 17-18 वर्ष बाद भी संतान की प्राप्ति हुई। बेशक जरिया ये बने, पर थी उन्हीं की देन। लल्ला भगत जी कहते हैं कि गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने उनसे कह दिया था, अरे कर दे फिर भगवान के नाम छोड़, अपना नाम न लगावे। लल्ला कहते हैं कि हम तो जीवन में मरते दम तक सतगुरु को नहीं भूल पाएंगे। बनवारीपुर के दादा राजकुमार सिंह मौनी बाबा भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो भी समय इन्हें मिलता है भजन कीर्तन में बिताते हैं। बड़े ही भाव से ये गुरु भगवान मौनी बाबा के भजन गाते हैं और कीर्तन करते हैं। दादा राजकुमार कहते हैं कि गुरु भगवान के अनगिनत करिश्मे हैं, कहाँ कहाँ तक उसका बखान किया जाए। प्रश्न तो ये है कि हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं। मौनी बाबा भगवान कहते थे कि पहली पीढ़ी है कि भूख प्यास मान अपमान सर्दी गर्मी वर्षा को पूर्ण रूप से सहन कर ले, सब पर प्यार हो और सब प्रकार की सहनशीलता हो, तब आगे बढ़ेगा। मौनी बाबा ने तो सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने साक्षात दिखाया कि त्याग क्या है। वे अकेले बीहड़ में रहे, एक लंगोटी में जाड़ा गर्मी बरसात सब सहन किया। मान अपमान सब में एक से बने रहे। केवल 5 घर भिक्षा मांगते, वह भी कभी मिली कभी नहीं। जो भी मिला वही भोग लगाया। वस्त्र रजाई कुछ न ओढ़ी, नंगे पांव चलते, पैर में कांटे चुभ जाते। उन्हें सांसारिक आडंबर से कुछ देना लेना न था। वे स्वरूप में स्थिर थे, ब्रह्मज्ञानी थे। यह अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। जिसकी जैसी भावना है वह उसी प्रकार से देखता है। सांसारिक बातों में तो हम लोग उन्हें घसीटते हैं। उन्हें किसी से कुछ न चाहिए था। वे चाहते थे कि हम श्रद्धा और विश्वास रखें, और यह भी हमारे लिए ही था। वे कहते थे कि केवल महात्मा के पास बैठने से कुछ ना हुई। दादा कहते हैं कि भक्ति में 3 प्रकार की होती है। पहली, किसी के नुकसान के लिए, उसे घोर नरक मिलेगा। दूसरा, निजी उद्देश्य पूर्ति के लिए, जैसे नौकरी संपत्ति आदि के लिए मेहनत किया जाता है। जिस दिन मजदूरी मिल गई, भक्त और भगवान का नाता टूट गया। तीसरी, निस्वार्थ निष्काम भाव से की जाती है, केवल प्रेम बस। ऐसे भक्त के लिए वे स्वयं सदगुरु खड़े रहते हैं। गुरु भगवान मौनी बाबा ऐसे थे जैसे चंदन के वृक्ष में खुशबू होती है, उसके आसपास के वृक्षों में भी वह खुशबू रम जाती है तो वे भी महकने लगते हैं। परंतु चंदन से लिपटे हुए सर्पों में खुशबू नहीं जाती, वे तो केवल शीतलता के लिए उसमें लिपटते हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए आने वाला उनके गुण ग्रहण नहीं कर पाता। भगवान या परमात्मा निराकार भी हैं और साकार भी। निराकार में तो कोई
क्रिया सिद्ध नहीं होती, परंतु साकार भगवान गुण लक्षण से पहचाने जाते हैं। जैसे राम, जैसे कृष्ण, वे आनंद स्वरूप कहलाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों में आनंदित हैं। राम चाहे राज करें, चाहे वह बन जाएं, उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण हर स्थिति में निर्विकार हैं, क्योंकि आत्म स्थिर हैं। जो अपने अंदर ही आत्मा और परमात्मा को एकाकार कर ले, तो परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे बोतल में गंगा जी को भर लिया जाए तो उस बोतल को गंगा जल कहा जाएगा, परंतु उस बोतल के जल को गंगा जी में मिला दिया जाए तो फिर वह गंगा जी हो जाता है। जो लोग इस स्थिति पर पहुँचे वे परमात्मा कहलाते हैं। मौनी बाबा भगवान ऐसे ही थे, हर स्थिति में आनंद स्वरूप आत्म स्थित थे, देह से परे थे। उन्होंने संपूर्ण त्याग प्रत्यक्ष दिखाया। वे संपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा थे, सर्वत्र उनका वास था। मौन उनकी स्थिति थी और वे आनंद स्वरूप थे, सच्चिदानंद परमानंद थे, अंतर्यामी सर्वव्यापक थे। एक स्वामी गणेशानंद जी थे, मूढ़ा खेड़े में रहते थे। वे कभी कभी मौनी बाबा के दर्शन करने आते। वे कहते थे, आज इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन करके आएं। दादा राजकुमार कहते हैं कि मौनी बाबा को हम लोग नहीं समझ सकते, जो उच्च कोटि के संत हैं वही पहचान सकते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी अखंड आश्रम पीली कोठी चित्रकूट से आए थे। वे प्रवचन कर रहे थे और भी कुछ संतों ने प्रवचन दिया। किसी ने मौनी बाबा भगवान के लिए कहा कि ये भी प्रवचन करें। तब स्वामी दयानंद जी महाराज मौनी बाबा बोले, मौनी बाबा प्रवचन करेंगे? अरे, उनके एक एक अनुभव पर सारे प्रवचन हैं। उन्होंने ये सारा अपने जीवन में उतारा है। प्रवचन तो पहली पीढ़ी है, ये तो सातों पीढ़ी पार कर चुके हैं। परमात्मा का ही प्रवचन करने आता है, उस पर प्रवचन होता है। ऐसे ही मौनी बाबा भगवान हैं। इन प्रवचनों को जीवन में उतारने पर कल्याण होता है, परंतु मौनी बाबा के तो दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। राजकुमार दादा कहते हैं कि जिसे जहाँ तक जानकारी है वह वहीं तक कीमत आंक सकता है। वे एक दृष्टांत कहते हैं कि एक बहुत बड़े संत थे, उनके जो शिष्य थे वे भी अच्छे संत थे। एक बार एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई, परंतु वे बड़े महाराज जी तो बाहर 15 दिन के लिए गए थे। अतः उनके शिष्य ने एक पर्ची पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि इसको पानी में घोलकर पिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चा ठीक हो गया तो वो बड़े महाराज के पास पुनः महिला आई। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, तुमने पर्ची पर क्या लिखा था? शिष्य ने बताया, गुरुजी राम नाम लिखा था। गुरुजी ने बहुत डांटा, तूने राम नाम की कीमत एक औषधि के बराबर समझी? तुझे इनकी कीमत मालूम नहीं, जानकारी नहीं है तुझे? उन्होंने एक पत्थर शिष्य को देते हुए कहा, जा इसकी कीमत बाजार में आके आ। शिष्य पत्थर लेकर बाजार में पहुंचा और एक मूली बेचने वाले को स्त्री से उसकी कीमत पूछी। स्त्री ने पत्थर देखा, सुंदर था। वह बोली, मैं इसके लिए 2 किलो मूली देना चाहता हूँ। फिर एक बनिए की दुकान पर आया और पत्थर दिखाया। बनिए ने सोचा बड़ा सुंदर बाट बनेगा, उसने उसकी कीमत 10 रुपये रखी। फिर शिष्य एक सुनार के पास आया। सुनार ने सोचा बढ़िया पत्थर है, बहुत से नग निकलेंगे, इसलिए उसकी कीमत 100 रुपया रखा। फिर वह शिष्य एक जौहरी के पास आया। जौहरी ने पत्थर देखा और बोला 1 लाख रुपए दूंगा। अब यह शिष्य राजा के पास पहुंचा। राजा ने को रत्नों की बहुत पहचान थी। उसने पत्थर देखा तो बोला, इसकी कीमत तो संपूर्ण राजपाट देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, यह तो अनमोल है। शिष्य आश्रम लौट आया और अपने गुरु को पत्थर की कीमत का पूरा विवरण बताया। तब गुरु बोले, बेटा ऐसा ही राम नाम है, अनमोल है। ऐसे ही अनमोल हैं हमारे गुरु भगवान मौनी बाबा भगवान। परंतु कोई पहुंचा और उन्हें पहचान सका, जो नहीं पहुंचा वो नहीं पहचान सका उनको। स्वामी अवधेशानंद जी ने कहा, यदि वे बातें जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा, परंतु ब्रह्मज्ञानी के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है।
सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।